समझो था दिल छू लेने वाली कहानी। माँ, ये क्या सुन रहा हूँ। अब थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा आपको। वैसे भी रुचि अपना घर अपने मम्मी पापा को छोड़कर आई है। थोड़ा समय तो लगेगा ही नए घर में। और फिर आप सास हैं उसकी। आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा। पापा समझाइए ना माँ को कि एडजस्ट कर ले। आखिर कोई गैर नहीं हम। आपकी ही तो बेटे बहू हैं। महेंद्र जी के कानों में गूंजते अपने बेटे साहिल के एक एक शब्द उन्हें सोने नहीं दे रहे थे। रात के खामोशी में साहिल के शब्द जैसे उनके मन में भूचाल सा ले आया था। पास ही माधवी जी गहरी नींद में सोई थी। एक नज़र माधवी पर डाल महेंद्र जी उठकर बालकनी में आ गए हैं। समझौता कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन उतनी ही कठिन हो जाती है समझौते करने वाले की जिंदगी। एक बार जिसने समझौता कर लिया, क्यों हर बार उसी से समझौते की उम्मीद की जाती है। पहले माँ, फिर भाई और बेटा, सबकी उम्मीद सिर्फ माधवी से ही रही कि वह समझौते कर ले। लेकिन क्या किसी ने माधवी के लिए समझौता किया। दिमाग में बार बार उठते इस सब प्रश्नों में महेंद्र जी का मन उन्हें अतीत की गहराइयों में ले गया। नई बहू आ गई का शोर मचा था लाल सुर्ख जोड़े में। नवजीवन के हजारों सपने सजाए आज माधवी अपने पति महेंद्र के साथ अपने ससुराल की चौखट पर खड़ी थी। नंदे रिश्ते की भाभीियों में हंसी मजाक करती गीत गाती हुई नव वर वधू को गृह प्रवेश करवाया। मंदिर में छोटी सी पूजा के बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। लेकिन इन सब के बीच माधवी को उसकी सास कहीं नजर नहीं आ रही थी। हो सकता है व्यस्त होंगी, मन ही मन माधवी ने सोचा। माधवी को ससुराल आए 4 से 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन इस बीच एक बार भी माधवी की सास के साथ उसकी कोई बातचीत नहीं हुई थी। दिन में एक दो बार वे कमरे में आती और 2 मिनट रुक चली जाती। चेहरे पर ना कोई हंसी, ना नई बहू के घर लाने का उत्साह। क्यों लगता जैसे माधवी उन्हें पसंद ही नहीं हो। समय के साथ साथ माधवी की शंका सच साबित हुई। कमाऊ बेटा अब कहीं पत्नी की मुट्ठी में ना आ जाए, ये भय माधवी की सास के दुर्व्यवहार का कारण था। देखो माधवी, मेरी माँ ने बहुत कष्टों को सहकर हम दोनों भाइयों को पाला है। मैं नहीं चाहता इस उम्र में उन्हें कोई दुख या परेशानी हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि समझौता कर लो और जैसे माँ कहे वैसे ही करो। आखिर इस घर की बड़ी बहू हो तो। जितनी आसानी से महेंद्र जी ने ये बात माधवी को कह दी, उतनी ही मन से माधवी जी ने मान भी लिया और समझौता कर लिया। अब घर में माधवी की सासू माँ का ही डंका बजता। हर महीने महेंद्र जी अपनी तनख्वाह अपनी माँ के हाथों में दे देते और घर की हर चीज़ उनकी माँ के अनुसार ही होती। एक पत्नी और एक बहू के सारे अधिकार छोड़ माधवी ने समझौते की जिंदगी स्वीकार कर ली। अब महेंद्र जी की माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उनका कमाऊ बेटा उनकी मुट्ठी में था और बहू उनके अनुसार चलती थी। लेकिन माधवी कुछ उदास सी रहती, जिसे भली भांति समझकर भी महेंद्र जी चुप रह गए। कुछ समय बीता और छोटे भाई की भी शादी हो गई। माधवी की देवरानी चालाक और कामचोर औरत थी। घर में काम बढ़ गया था, लेकिन हाथ अभी भी 2 ही थे और वे थे माधवी के। देवरानी किसी भी काम में सहायता नहीं करती। सुनिए ज़रा, देवर जी से कहिए कि देवरानी जी को समझाएं। अब कितने दिन नई बहू बनकर रहेंगी, थोड़ा घर के कामकाज में हाथ बटा लिया करें। माधवी की बात मान महेंद्र जी इस बात की चर्चा क्या की कि छोटे भाई और उसकी पत्नी ने घर में कोहराम मचा दिया। बात घर के बंटवारे तक आ गई। जाने दो माधवी, जैसे आज तक काम किया वैसे आगे भी कर लेना। चाहो तो कोई काम वाली रख लो। घर का बंटवारा किसी दृष्टि से उचित नहीं होगा। लोग क्या कहेंगे। आखिर कोई गैर नहीं, अपने ही हैं दोनों। अपने पति की बात मानकर इस बार भी माधवी के हिस्से समझौता ही आया था। सीधी सरल पत्नी को हर बार
समझौता कर लेने को कहना महेंद्र जी को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन कभी घर परिवार तो कभी आर्थिक परिस्थितियों से मजबूर उन्हें एक कदम उठाना पड़ जाता था। साहिल बड़ा हो रहा था, कभी स्कूल फीस तो कभी किताबें, हर बार अपने पति की मजबूरी समझ माधवी को ही अपने खर्चों में कटौती कर समझौता करना पड़ता था। समय के साथ माँ जी नहीं रही, छोटा भाई विदेश बस गया। अब कुछ सुख माधवी के हिस्से में आए थे। धूमधाम से बेटे साहिल की शादी हुई। नई दुल्हन रुचि आधुनिक विचारों की लड़की थी। दिन चढ़े तक सोना, आधुनिक कपड़े में घूमना, और अगर माधवी टोक दे तो नाराज हो उल्टा जवाब देना। माधवी ने साहिल को टोका तो रुचि को समझाने की बजाय साहिल ने अपनी माँ को ही सुना दिया। बेटा इतनी जल्दी बदल जाएगा, ये महेंद्र जी ने सोचा नहीं था, लेकिन सही भी था। साहिल कम से कम अपनी पत्नी के लिए आवाज़ तो उठाया। उन्होंने खुद क्या किया था आज तक, सिर्फ मजबूर समझौता करने को। लेकिन जब अब और नहीं, मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। एक नए दिन के साथ एक फैसला ले चुके थे। महेंद्र जी के मन का बोझ हल्का हो चुका था। ये क्या, इतनी सुबह खुले में बिना शॉल के खड़े हैं? कहीं ठंड लग गई तो? चलिए अंदर, चाय बनाने जा रही हूँ। माधवी जी की मीठी डांट सुन महेंद्र जी मुस्कुराते हुए अंदर आ गए और देखा तो साहिल भी अब तक नीचे आ गया था। आजा बेटा। साहिल, कल तुम्हारी बातों पर गौर किया मैंने। सही कहा तुमने, रुचि बहू है हमारी, थोड़ा समय तो देना ही चाहिए। जो जॉब तुम्हें दूसरे शहर की मिल रही है वो स्वीकार कर लो और तुम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाओ। रुचि को भी समय मिल जाएगा। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप मुझे दूसरे शहर शिफ्ट होने को कह रहे हैं? और फिर माँ को तो मैं बचपन से एडजस्ट करते देखता हूँ, कभी दादी तो कभी चाची के साथ, तो अब रुचि के साथ क्या समस्या है? साहिल, जैसे तुम अपनी पत्नी का सोच रहे हो वैसे ही मैं भी अपनी पत्नी का सोच रहा हूँ। मानता हूँ देर हो गई मुझसे। तुम्हारी दादी और चाची के लिए मैंने ही मजबूर किया था तुम्हारी माँ को, लेकिन अब और नहीं। मेरी पत्नी अब कोई समझौता नहीं करेगी। उम्र के इस पड़ाव पर अब मेरी पत्नी स्वाभिमान के साथ रहेगी, ना कि समझौते के। अपने पापा की दो बात सुन साहिल चुप रह गया। वहीं रसोई से बाप बेटे की बातें सुनती माधवी की आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। आज सही मायने में महेंद्र जी ने पति का धर्म निभाया था। दोस्तों, आपको ये समझौता कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।